नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं छोटी संख्या के अंदर बड़ी संख्या का भाग करना। तो यहाँ पर मैंने सवाल लिया है, इसके अंदर हमें 3 के अंदर भाग देना है 8 का। तो हम जानते हैं कि 3 तो छोटी संख्या है और 8 बड़ी है, तो 8 के पाड़े में 3 तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम 3 के अंदर 8 का भाग कैसे देंगे? तो यहाँ पर हमारा भाग टूट गया। 3 छोटी है, 8 बड़ी है, तो 3 के अंदर 8 का भाग नहीं जाएगा, तो हमारा भाग टूट गया और आगे कोई संख्या भी नहीं है। तो यहाँ पर भाग टूटने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर जीरो लगा देंगे। भाग टूटने पे यहाँ पर जीरो लगा देंगे। अब यहाँ पर आगे कोई संख्या तो है नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे, यानी पॉइंट लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे? 3 के आगे जीरो उतार लेंगे, यानी शून्य उतार लेंगे। अब हमें 8 का पाड़ा पढ़ना है और उतनी बार पढ़ना है कि या तो 30 आ जाए या 30 से थोड़ी छोटी संख्या रह जाए, 30 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो हम 8 का पाड़ा पढ़ते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीय 24, 8 चौके 32। तो 32 तो 30 से बड़ा हो गया, तो हमें 30 से बड़ी संख्या नहीं करनी है। 30 के बराबर रख सकते हैं या 30 से छोटी रखनी है, 30 से बड़ी नहीं करनी है। तो 8 का पाड़ा 4 बार नहीं पढ़ेंगे बल्कि 3 बार पढ़ेंगे। 8 का पाड़ा 3 बार पढ़ा, उस 3 को तो यहाँ पर लिख दिया। 8 तीय होता है 24, उस 24 को लिख देंगे 30 के नीचे। 30 में से 24 को घटा देंगे, यानी माइनस कर देंगे। तो 0 में से 4 घटेगा नहीं, इधर से हासिल लेंगे। 10 में से 4 घटेगा 6 बच गया। यहाँ पर बचा 2, 2 में से 2 घटेगा 0 बच गया। तो 30 में से 24 को घटाया तो 6 बच गया। अब 6 के आगे वापस 0 उतार देंगे। अब 8 का पाड़ा पढ़ेंगे 60 तक। 60 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 60 के बराबर हो सकता है या इसे छोटा रखना है। तो 8 का पाड़ा पढ़ते हैं 5 बार। 8 पंजे 40, 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56, 8 8 64। तो 8 का पाड़ा जब 8 बार पढ़ा तो आया 64, और 64 तो 60 से बड़ा है, तो 60 से बड़ी संख्या नहीं करनी है। तो हम 8 का पाड़ा 8 बार नहीं पढ़ेंगे बल्कि 8 का पाड़ा 7 ही बार पढ़ेंगे। 8 सत्ता 56। 8 का पाड़ा 7 बार पढ़ा, 7 को यहाँ पर लिख दिया। 8 सत्ते होता है 56, 56 को 60 के नीचे लिख दिया। अब घटा देंगे, यानी माइनस कर देंगे। 10 इधर से हासिल लेंगे तो 10 में से 6 घटेगा 4 बचेगा। 5 में से 5 घटेगा 0 बचेगा। तो 60 में से 56 घटाने पर बचेगा 4। अब 4 के आगे एक बार शून्य और उतार देंगे। अब 8 का पाड़ा पढ़ेंगे। 40 तक पढ़ना है, 40 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 40 के बराबर रह सकता है या इससे छोटा रह सकता है, 40 से बड़ा नहीं करना है। तो 8 पंजे होता है 40। तो 8 का पाड़ा जब 5 बार पढ़ते हैं तो 8 पंजे होता है 40। अब घटा देंगे, यानी माइनस कर देंगे। 0 में से 0 घटाएंगे 0, 4 में से 4 घटाएंगे 0। तो अब आता है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 2, और इसके अंदर हम 5 के अंदर 7 का भाग देंगे। तो चलिए देते हैं। तो हम जानते हैं कि 5 छोटी है 7 बड़ी है, तो 7 के पाड़े में 5 नहीं आएगा। तो यहाँ पर 5 के अंदर 7 का भाग नहीं जाएगा, तो भाग टूट गया। तो सबसे पहले यहाँ पर 0 उतार देंगे, और आगे कोई संख्या है नहीं तो यहाँ पर दशमलव लिख देंगे। अब 5 के आगे 0 उतार देंगे। अब 7 का पाड़ा पढ़ेंगे 50 तक। 50 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 50 के बराबर रख सकते हैं या इससे छोटा रखना है। तो 7 का पाड़ा पढ़ते हैं 7 बार। 7 संता 49, 7 अट्ठे 56। तो 56 तो 50 से बड़ा हो गया। तो 7 का पाड़ा 8 बार नहीं पढ़ेंगे बल्कि 7 का पाड़ा 7 ही बार पढ़ेंगे। 7 का पाड़ा 7 बार पढ़ा। 7 सत्ते 49, 49 को 50 के नीचे लिख देंगे। अब घटा देंगे, यानी माइनस कर देंगे। तो अब 50 में से 49 को घटा देंगे, यानी माइनस कर देंगे। 0 में से 9 घटेगा नहीं, इधर से हासिल लेंगे। 10 में से 9 घटेगा 1 बचेगा। इधर बचा 4, 4 में से 4 घटेगा 0 बचेगा। तो 50 में से 49 घटाने पर बचता है 1। अब 1 के आगे हम 0 वापस उतार देंगे। तो 1 के आगे 0 उतार दिया, यानी शून्य उतार दिया। अब 7 का भाग देंगे 10 में, तो 7 का पाड़ा पढ़ेंगे। 10 से बड़ा नहीं होने चाहिए। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो 14 तो 10 से बड़ा हो गया। तो 7 का पाड़ा 2 बार नहीं पढ़ेंगे बल्कि 1 ही बार पढ़ेंगे। 7 का पाड़ा 1 बार पढ़ा। 7 एकम 7। घटा देंगे, यानी माइनस कर देंगे। तो 10 में से 7 घटेगा 3 बचेगा। अब 3 के आगे वापस 0 उतार देंगे। 7 का पाड़ा पढ़ेंगे 30 तक। 30 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 30 के बराबर हो सकता है या 30 से छोटा रह सकता है, 30 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ही 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35। 35 तो 30 से बड़ा हो गया। तो 7 का पाड़ा 5 बार नहीं पढ़ेंगे बल्कि 4 ही बार पढ़ेंगे। 7 का पाड़ा कितनी बार पढ़ा? 4 बार। 7 चौके 28, 28 को इसके नीचे लिख देंगे और उस 4 को यहाँ पर लिख दिया। अब माइनस कर देंगे, यानी घटा देंगे। 30 में से 28 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, क्योंकि 0 में से 8 घटेगा नहीं। इधर से हासिल लेंगे। 10 में से 8 घटा 2 बच गया, और यहाँ पर बचा अब 2, 2 में से 2 घटेगा तो 0 बच गया।
तो 30 में से 28 घटाने पर 2 बचेगा। अब इसी प्रकार आप 2 के आगे 0 लगाकर वापस भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर जितना भाग देना चाहिए उतना आप भाग दे सकते हैं, लेकिन हम सामान्यतः क्या करते हैं, हम 2 ही अंक तक निकालते हैं, आगे हम हल नहीं करते। तो इस प्रकार आप आगे और हल करना चाहें तो इस प्रकार आगे 0 लगाकर जितना तक भाग जाता है उतना हल कर सकते हैं। बाकी ज़्यादातर हम 2 संख्या या 3 संख्या तक की इसको हल करते हैं। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा 2 नंबर सवाल। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर एक सवाल और लिया है। ये सवाल हमारा 1 केंद्र में भाग देना है 12 का, इसको आपको ज़रूर समझना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 तो छोटी है 12 से, तो 1 में भाग नहीं जाएगा, भाग टूट गया। भाग टूटने पर यहाँ पर 0 उतार देंगे और आगे कोई संख्या है नहीं इसके, तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे यानी पॉइंट लगा देंगे। अब आगे 0 उतार देंगे। अब हमें 10 के अंदर भाग देना है 12 का। तो अब हम देखते हैं दोस्तों कि 10 तो छोटा है 12 से, यहाँ पर 10 के अंदर भाग फिर से नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 के आगे 1 शून्य और उतार देंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, 10 के अंदर 12 का भाग दिया, तो 10 के अंदर 12 का भाग नहीं गया तो भाग टूट गया। तो 10 के अंदर 12 का भाग नहीं गया, भाग टूट गया। भाग टूटने के बाद यहाँ पर 1 शून्य लगाएंगे, भाग टूटने पर यहाँ पर 1 शून्य लगाएंगे और अब यहाँ पर 0 उतारेंगे। अब यहाँ पर शून्य उतार दिया। अब हम 100 के अंदर भाग देंगे 12 का। यहाँ पर आपको दोबारा समझाता हूँ मैं। हमें भाग देना है दोस्तों 1 के अंदर 12 का। तो 1 के अंदर 12 का भाग नहीं जाएगा, भाग टूट गया तो 0 लगा देंगे। आगे कोई संख्या है नहीं तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे यानी दशमलव लगा देंगे और अब यहाँ पर 0 उतार देंगे। अब 10 के अंदर भाग देना है 12 का। हम देखते हैं कि 10 तो छोटी है 12 से, तो फिर से यहाँ पर 10 के अंदर 12 का भाग नहीं जाएगा तो भाग टूट गया। भाग टूटने के बाद अब यहाँ पर 0 उतार देंगे। भाग टूटने पर यहाँ पर 0 उतार दिया। अब यहाँ पर 1 शून्य और उतार देंगे। इस प्रकार अब हम 100 के अंदर 12 का भाग देंगे तो 12 का पाड़ा पढ़ेंगे। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, 12 सात 84, 12 आठ 96, 12 निमा 108। तो 12 का पाड़ा जब 9 बार पढ़ते हैं तो 108 आता है। 108 तो 100 से बड़ा हो गया, तो 100 से बड़ा नहीं करना। तो 12 का पाड़ा हम 8 बार पढ़ेंगे। 12 8 96, 100 के नीचे 96 को लिख देंगे, घटा देंगे यानी माइनस कर देंगे। 100 में से जब 96 घटाते हैं तो 4 ही बचता है। अब 4 के आगे 0 उतार देंगे। अब 12 का भाग दे देंगे इसमें। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48। तो 48 तो 40 से बड़ा हो गया, तो 12 का पढ़ा 4 बार नहीं पढ़ेंगे बल्कि 3 ही बार पढ़ेंगे। 12 तिया 36, माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे। 40 में से 36 घटाएंगे 4 बचेगा। अब यहाँ पर आप 0 उतार कर आगे भाग दे सकते हैं। तो सामान्यतः हम 2 या 3 संख्या तक की भाग देंगे। तो आप देना चाहें तो यहाँ पर 0 उतार कर 40 में 12 का भाग देंगे। इस प्रकार आप आगे और दे सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने सीखा छोटी संख्याओं के अंदर बड़ी संख्याओं का भाग देना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।